हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में देखने वाले हैं हु इज़ योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट। ओके, जो भी रीडिंग आता है दोनों तरह के से ले सकते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। तो उनकी पर्सनालिटी देखेंगे एंड ओवरऑल कौन है, ताकि आपको कोई क्लू मिल जाए अपनी लाइफ में इस वक्त। क्योंकि ये रीडिंग करने के लिए एंजल्स मुझे बोल रहे थे, मुझे इंट्यूशन मिला मतलब कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए। हु इज़ योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट, उनकी पर्सनालिटी देखेंगे और कुछ जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उनके बारे में वो देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो पाइल नंबर 1, हु इज़ योर ट्विन फ्लेम या सोलमेट, कौन है आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट, वो देखेंगे आज की रीडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। कौन है आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट? Wait a minute, guys. Okay, okay. तो मैं आपको टाइम स्टैम्प्स तो दे दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, जो पहली एनर्जी मुझे मिल रही है आपकी ट्विन फ्लेम की, ये एक भीड़ में इकलौता चेहरा है जो अननोटिस नहीं जा सकता, या फिर कुछ ऐसा है जो बहुत ख़ास है, बहुत डिवाइनली है, स्पिरिचुअल पर्सन है एंड येट ऑथोरिटेटिव फिगर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये इंसान एक अच्छे पोजीशन पे हैं अपने लाइफ में, किसी भी करियर फील्ड में हैं, तो अब एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं जो मुझे इनकी एनर्जी मिल रही है। अच्छे खासे पोजीशन पे हैं, ऑथोरिटी है, इनका बोल्डनेस है, इनका एक लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर। ऑफ कोर्स फायर साइन भी हो सकते हैं, फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन आया, यानी आपके जो पर्सन होंगे वो फायर नहीं तो अर्थ साइन होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, इनका चेहरा अननोटिस नहीं जा सकता। दिस पर्सन इज़ इन पब्लिक आई, तो इस पर्सन को इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर कोई भी इस इंसान को इग्नोर किए बिना नहीं जा सकता। मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि अगर ये इंसान किसी रास्ते पे चल रहे हैं या किसी पार्टी का हिस्सा है, किसी भी फंक्शन इवेंट का हिस्सा है, तो सारी निगाहें इनके ऊपर होती हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपके जो पर्सन है वो एक बहुत ही गुड स्पीकर हैं। ये कहीं स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो इनके अंदर जो टैलेंट है वो दुनिया को दिखाते हैं। और हाँ, ये ब्रैग भी कभी कभी कर देते हैं अपने सक्सेस के बारे में। दैट इज़ पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव पॉइंट, कि अगर किसी इंसान से मिलते हैं तो अपने करियर से रिलेटेड बातें करते होंगे। इंस्टीड ऑफ टॉकिंग अबाउट इमोशंस, पहले करियर के बारे में बात करते हैं, बाद में इमोशंस के बारे में बात करते हैं। एम्परर कार्ड भी उस चीज़ को दर्शाता है। अब जो चीज़ मैं बोल रही थी, बैक टू द टॉपिक, कि ये इंसान अननोटिस नहीं जा सकता, ये पब्लिक आई में है तो इसको लोग नोटिस करते हैं। हो सकता है ये कहीं स्पीकर के तौर पे काम करते हों, डांसर के तौर पे काम करते हों, नहीं तो नहीं कुछ ना कुछ स्टेज पे परफॉर्म किया हो, या कभी ना कभी स्पीच दिया हो, या इनका वैसा काम हो कि इनको हमेशा वो करते रहना पड़े, या फिर वीकली, या दे यूज़ टू अटेंड मैनी फंक्शन सेमिनार्स। ऐसा कुछ हो सकता है कि इनका पार्टिसिपेशन ऐसे जगह पे होता है तो इनको अननोटिस किया नहीं जा सकता। हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर द ऑडियंस, ओके, एंड ये कुछ परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, एंड आप किसी जगह का हिस्सा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं गए हुए हो एंड वहाँ पे कोई इंसान, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, गाना गा रहा है, सिंग कर रहा है या कर रही है, और उसी समय आप इस पर्सन को नोटिस करोगे टू परफॉर्म, कि इस पर्सन के अंदर कितना करेज है टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, ओके, टू डांस, टू सिंग, ओके, या जो भी टैलेंट है। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। हो सकता है ये कोई और काम करते हो, लेकिन इनके अंदर एक वैसी पर्सनालिटी है कि ये डरते नहीं हैं, ये किसी के भी सामने कुछ भी बोलने से डरते नहीं हैं, भले ही भीड़ कितनी ज़्यादा हो। और ब्लैक कलर भी आया है, तो मुझे लग रहा है शैडो में हो आप, बिहाइंड द सीन्स हो। इस पर्सन को जब नोटिस करोगे तब एक अच्छे प्लेस पे ही नोटिस करोगे।
जैसे होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन कभी कभी अच्छा नहीं होता किसी कनेक्शन में, इनका फर्स्ट इम्प्रेशन ही अच्छा होगा आपके ऊपर। ओके, तो हो सकता है आप ऑडियंस में हो तब आप इनको नोटिस करो। फॉर एग्जांपल आप इनको बास्केटबॉल खेलते हुए देखो, कोई काइंड ऑफ स्पोर्ट्स खेलते हुए देखो, तब आपकी आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ पहली मुलाकात होगी। ओके, और एक और बात, जो आपकी एनर्जी मिल रही है, आप थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के हो सकते हो। मान लीजिए ये एक्सट्रोवर्ट हैं, ऑफ कोर्स दे आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज एंड ऑल, या फिर कुछ पब्लिक आई में कर रहे हैं, तो लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है वो, यू आर क्लेवर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यू आर स्मार्ट। तीसरी चीज़, यू आर इंट्रोवर्ट। ओके, तो यही मैं बेसिकली कहना चाहती हूँ कि आपको काम करना पसंद है बट उतना पब्लिक आई में आना पसंद नहीं है। तो इस पर्सन के आने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप साथ में कुछ परफॉर्म करो, या साथ में प्लेसेस जाओ, स्पिरिचुअल प्लेसेस जाओ, ट्रैवलिंग करो साथ में। ऐसा कुछ ये पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, जो चेंजेस आपके लाइफ में नहीं आ पाए जब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, या रह रहे हो, या रह रहे थे, आई डोंट नो। तो जिनके साथ भी आप रह रहे हो, रूममेट और समबडी, यहाँ से निकलने के बाद मुझे लगता है, अच्छा मैं 2 सिनारियो बताऊंगी। एक, पेरेंट्स के साथ जो रहते हैं, हो सकता है वो उतना नहीं रहते हों, बाहर नहीं जाते हों, इंट्रोवर्ट किस्म के हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं, उनको बेसिक चीज़ें ही पसंद है, मतलब बिहाइंड द सीन्स काम करना पसंद है, एक मेन स्टेज में आके परफॉर्म करना पसंद नहीं है। पहला सिनारियो पेरेंट्स वाला। दूसरा सिनारियो, जो लोग रूममेट के साथ रह रहे हैं अभी, ऐसा कोई इंसान है मेरे चैनल पे जिनका कोई रूममेट हो सकते हैं। तो जब आप इस रूममेट के साथ रह रहे हो, जब तक रह रहे हो, उसके बाद जब यहाँ से हटोगे, शिफ्ट हो गए, कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, बिकॉज एक ट्रांजिशन दिख रहा है। तो जैसे ही आप रूम को छोड़ोगे, मान लीजिए आप अपनी स्टडीज़ के लिए या किसी भी एक पर्पस के लिए वर्किंग वीमेन हो, तो आप पीजी में रह रहे हो या कहीं रह रहे हो रेंटेड जगह पे, जैसे ही उस प्लेस को छोड़ोगे, उस प्लेस को छोड़ने के बाद, क्योंकि यू आर कमिंग आउट ऑफ शेल, ओके, सो उस शेल के बाहर निकलने के बाद ही यू आर गोइंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट। बहुत कम लोगों के लिए चांसेस हैं कि वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, और मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है पब्लिक आई एंड ऑल, तो थोड़ा बहुत हिंट मिलता हो। ये इंसान बहुत स्लिम नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी मिली कि ये इंसान स्लिम नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा परफॉर्मर हैं तो फिट होंगे, नहीं तो एक एवरेज बॉडी टाइप है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन काइंड ऑफ बॉडी टाइप भी हो सकती है, नहीं तो थोड़े हेल्दी होंगे, बहुत स्लिम नहीं होंगे, अपना डाइट का अच्छे से ख्याल रखते होंगे, खाने पीने में ध्यान देते होंगे, और इनको खाना पीना, रहना, आराम करना भी बहुत पसंद है। बेसिकली एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, एक शांति मिलती है इनको, पीस मिलता है, वो सब एंजॉय करके। धरती से काफ़ी कनेक्टेड हैं, यानी कि ज़मीन से काफ़ी जुड़े हुए इंसान हैं, दूसरों को, आसपास के लोगों को हंसाते रहते हैं, वो भी इनका काम है। ओके, तो ये सारे डिस्क्रिप्शन मिल रहे हैं मुझे इस पर्सन के बारे में, आपके जो भी हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम। क्या ये आपके सोलमेट है या क्या ये आपके ट्विन फ्लेम है, वो मैं नहीं बता सकती आपको। हो सकता है कुछ लोगों के सिनारियों में ये आपके ट्विन फ्लेम हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम होंगे। तो अगर मेरे से पूछोगे रेशियो, तो मैं कहूँगी 60% आई फील लाइक सोलमेट एंड 40% के लिए इट्स अ ट्विन फ्लेम। ओके, ऐसा हो सकता है, हालांकि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर है, बट फिर भी मुझे यही मिल रहा है 60-40। नाउ बैक टू द रीडिंग। इनको चाहने वाले बहुत हैं, यानी अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके बारे में पहले एक गॉसिप भी सुनो, अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो, किसी इवेंट में हो, किसी फंक्शन में हो, तो आपको इनके बारे में सुनने को मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान आपके पास आके बोलेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन या ये पर्टिकुलर पर्सन, ओके, एम्परर से उनको जोड़ते हैं, तो ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत अच्छे हैं या इनका पोजीशन बहुत अच्छा है, और आप मान लीजिए आपके हाथ में ड्रिंक है, कोई भी ड्रिंक जो भी आप पीना पसंद करते हो, मुझे ऐसा ही सिनारियो दिखा रहे हैं, समबडी इज़ टेलिंग यू कि ये इंसान इस पोजीशन पे हैं, इस पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छे हैं, लोगों की मदद करते हैं, या इनका दिल बहुत अच्छा है, या फिर इन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की है। 1 मिनट के लिए आपको ख़राब भी लगेगा, क्योंकि हो सकता है आप उस समय कुछ नहीं कर रहे हो, इनकी पोजीशन हाई है। ओके,
तो फिर आप बोलोगे हाँ 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 हाँ, तो आई एम गेटिंग दैट। उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हो आप उस समय जब वो इंसान इनके बारे में बता रहा होता है तो, बट लेटर ऑन यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन, और आप इनमें इंटरेस्ट लोगे। अब मैं ये देखूँगी, क्योंकि आप दोनों मिल तो रहे हो, ठीक है, फीलिंग्स भी जागेंगी, लेकिन वो कैसे जागेंगी, क्या होगा आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन आपको कैसे देखेंगे उस समय, ये देखते हैं। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये पर्सन जब आपको देखेंगे उस प्लेस पे, तो इनका क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा, क्या होगा, सब कुछ देखेंगे। ओके, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। यस, मैंने कहा ना ये कहीं परफॉर्म करते हैं, पब्लिक आए हुए हैं। ये पहली चीज़ तो मुझे सुनाई दी वार्तालाप, दैट मीन्स कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो ये स्मॉल टॉक्स करना चाहेंगे आपसे, सोचेंगे थोड़ा बहुत बात करके देखते हैं इस इंसान से। ये इंसान ऐसे ही कैजुअली आपसे बात करने के लिए आएगा कि हाँ कैसे हैं, यू आर एन्जॉइंग द पार्टी और नॉट, या कैजुअली आपसे बात करने आएंगे, ठीक है, स्मॉल टॉक्स के लिए आएंगे। बट आफ्टर दैट स्मॉल टॉक्स, और आप भी इंट्रोवर्ट हो, ये तो एक्सट्रोवर्ट है ही, बट ये उस समय ना, ये एक्सट्रोवर्ट पर्सन आपके सामने इंट्रोवर्ट बनने की कोशिश करेगा, यानी कम बात करेगा आपसे इनिशियली। स्मॉल टॉक, जैसा कि मैंने कहा, स्मॉल टॉक्स होंगे आपके बीच में। फिर दे विल नॉट रियलाइज दैट दे आर फॉलोइंग इन लव विथ यू, और दे हैव फाउंड देयर ट्रू पार्टनर और सोलमेट। उस स्मॉल टॉक के बाद, जनरली ये बहुत लोगों से स्मॉल टॉक्स करते होंगे बट भूल जाते होंगे, इनकी आदत होगी कि थोड़ा थोड़ा बात सबसे करें या सब लड़की लड़कों से करें, उसके बाद भूल गए। वो इमोशनली अटैच कभी नहीं होते किसी से, बस थोड़ा बहुत बात करके पीछे हटते हैं। बट जिस दिन ये आपसे बात करेंगे, इमोशनली अटैच हो जाएंगे। मुझे दिन में बात होगी और रात को ये आपके बारे में सोचेंगे कि कितने स्पेशल थे आप, और कितना स्पेशल मोमेंट था, या वो दिन कितना स्पेशल था जब आप दोनों मिले थे। वो स्पेशल दिन है कोई, आई डोंट नो, 4 ऑफ वांड्स आया है, तो वो आपको एक रोमांटिक पार्टनर की तरह, या रोमांटिक नहीं, सॉरी, फैंटेसाइज करेंगे आपके बारे में, कह सकते हैं। फैंटेसाइज करना शुरू कर देंगे, आपको याद करना शुरू कर देंगे, डे ड्रीम करना शुरू कर देंगे कि दोबारा मेरी मुलाकात कब होगी, क्योंकि यहाँ मैंने बस एक पेंटिकल दिया है, अब मुझे इस इंसान को 6 पेंटिकल्स देना है। दैट मीन्स कि अब मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। शायद मैंने इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, तो अब मुझे आगे आना चाहिए, और ये इंसान अच्छा था और मुझे इस इंसान के साथ स्मॉल टॉक्स नहीं करना चाहिए था। ये इंसान बना ही है डीप टॉक्स के लिए, इसके साथ मैं इमोशनली अटैच हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, क्योंकि ये इंसान एक लॉयल ट्रस्टवर्दी पर्सन है। तो इनिशियली वो आपको ऐसा नहीं देखेंगे क्योंकि जानते नहीं होंगे, बट धीरे धीरे समय के साथ वो आपको एज अ, वो समझेंगे ना कि यू डिज़र्व देयर मनी, यू डिज़र्व देयर लव, यू डिज़र्व एवरीथिंग, बेसिकली यू डिज़र्व द वर्ल्ड, बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हेयर। ओके, सो वो किसी को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे अपने लाइफ में, बट जिस दिन आपसे मिलेंगे उसके थोड़े दिन के बाद वो रियलाइज़ करेंगे इसी स्मॉल टॉक से कि आप एक डीपर कन्वर्जेशन चाहते हो, एक सच्चा रिलेशनशिप चाहते हो। वो आपको जानेंगे, उसके बाद वो एफर्ट पुट इन करेंगे, चाहे वो आपके लिए गिफ्ट लाएं या आपको डेट करना चाहें। ये गाइस ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोजल भी आए इस पर्सन की तरफ से। इनिशियली आप इंटरेस्टेड ना हो, बट लेटर ऑन धीरे 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 जब आपको लगे कि आप दोनों इक्वल पेज पे हो, मुझे ऐसा लग रहा है 2 इंसान हैं, दोनों के अंदर फीलिंग्स हैं, बट दोनों ही मास्क पहन के रहते हैं लोगों के सामने। ओके, दोनों के अंदर वही डीप लेवल का प्यार है, वही डीप लेवल का इंटीमेसी है, पैशन है, सब कुछ सेम है, बट जो बाहर दिख रहा है, दोनों दिखा रहे हैं, वो सही नहीं है। वो देयर समथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ओके, वो सही नहीं है, ट्रू सेल्फ नहीं है। तो धीरे धीरे आप ट्रू सेल्फ में आओगे आप दोनों, और आप दोनों की मैरिज भी होगी, क्योंकि चांसेस मुझे मैरिज के यहाँ पे लग रहे हैं आपके साथ। ओके, बहुत कम लोगों के साथ चांसेस हैं कि आप इनको एडमायर करते हो और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, बस कॉल एंड मैसेजेस के थ्रू बात होता हो, यानी ऑनलाइन भी हो सकता है ये कनेक्शन, या फिर कुछ डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। सबके लिए नहीं है डिस्टेंस, बट मोस्ट ऑफ यू। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। वेट अ मिनट।
रोमांस एंजल्स डेक से देखेंगे क्या आता है। ओके, सो वेडिंग तो उस समय भी आया था, इस समय भी आया है, ठीक है। ओके आपके तीनों कार्ड पीछे से लेने के लिए एंजल्स ने कहा है, वाओ सही है, दिस कुड बी द वन। तो जब ये आपसे मिलेंगे इनको फील होगा धीरे धीरे टाइम के साथ दैट यू आर द वन, एंड उसके बाद ही जैसा कि मैंने कहा था कि ये उसके बाद ही एफर्ट लगाएंगे, इनिशियल स्टेजेस में एफर्ट नहीं लगाएंगे, और फिर दिस इज़ गोइंग टू लीड टू टुवर्ड्स वेडिंग, या शादी होगी आप दोनों की, मैरिज हो सकती है, या कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। तो ये इंसान खुद की तरफ से एफर्ट पुट इन करेंगे। एक और चीज़ मुझे एनर्जी मिली है कि मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट लुकिंग है, सेक्सी एंड अट्रैक्टिव, चल अट्रैक्टिव हो, आई मीन सेक्सी लुकिंग नहीं हो, क्यूट लुकिंग ज़्यादा हो, और ये चीज़ इनको बहुत पसंद आएगी। ये इंसान का फेस काइंड ऑफ सीरियस रहेगा, सीरियस लुकिंग पर्सन होंगे, लेकिन आप जब इतने क्यूट होगे ना तो ये आपको देख के भी वहाँ पे पिघल जाएंगे। ओके, क्योंकि ये इंसान शायद ही हंसता होगा, दूसरों को हंसाता होगा लेकिन खुद शायद ही हंसता होगा, तो इसीलिए आपको देखकर इनको ऐसे भी हंसी आती होगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। यू आर वेरी क्यूट लुकिंग पर्सन। ओके गाइज, तो यही है, एंड ये कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए। ओके, जब भी ये आपसे मिलेंगे धीरे धीरे एफर्ट पुट इन करेंगे, क्योंकि अर्थ साइन है तो ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू टेक देयर टाइम टू अप्रोच यू, और मैरिज करने में टाइम लगेगा। बट कुछ लोगों के सिनारियो में, अगर जैसा कि मैंने सेकंड सिनारियो आपको बताया कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए रिश्ता आता है, तब आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। जब आप इनसे मिलोगे तो हो सकता है विदिन 6 मंथ्स ही आपकी मैरिज फिक्स हो जाए इस पर्सन के साथ। ओके, तो वो सिनारियो अलग होगा। सो यही है आपकी रीडिंग, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आपकी रीडिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ योर ट्विन फ्लेम या सोलमेट, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देखेंगे आपके लाइफ में जो आने वाले हैं या आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो भी आपको पता चल जाएगा इस रीडिंग के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, तो पहली बात जो मुझे एनर्जी मिली वो ये है कि आपके जो भी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट है वो आपकी लाइफ में आएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे होंगे, या एक ऐसा फेज़ होगा जो बहुत अच्छा फेज़ नहीं होगा आपकी लाइफ का। उस समय आपको बहुत दुख होगा किसी कनेक्शन का टूटने का, छूटने का, और ऐसा भी हो कि आपकी जो एनर्जी कॉर्ड्स हैं वो किसी और पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, और वो जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक इस पर्सन की एंट्री नहीं होगी। मुझे ऐसी ही एनर्जी मिल रही है, यानी कि हो सकता है आप एक एनर्जेटिक लेवल पे किसी इंसान के साथ कनेक्टेड हो, जब तक उस लूप से बाहर नहीं निकलोगे, या निकल चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। एक रिलेशनशिप तो आपका पक्का से रहा होगा जो टूटा होगा, या किसी इंसान को पसंद करते थे वहाँ से फीलिंग्स इक्वल नहीं आई, उसके बाद जब आप पूरी तरह से टूट गए उसके कुछ टाइम के बाद इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होगी जो एक बैलेंस क्रिएट करेगा और आपके लाइफ में एक जस्टिस बन के आएगा। ये इंसान रिच होगा, एबंडेंट होगा, पाइल 1 से भी ज़्यादा। ओके, पाइल 2 का पर्सन जो भी होंगे, अगर आप मैन व्यूअर हो तो आपकी जो फीमेल होंगी वो बड़े घराने से होंगी या फैमिली से होंगी, इवन रॉयल फैमिली भी मुझे क्यों लग रहा है, या और अगर आप फीमेल व्यूअर हो तो ये जो मैन हैं ये बहुत अच्छे फैमिली से होंगे। हो सकता है इनका बहुत बिजनेस होगा, नहीं तो इनकी प्रॉपर्टी वगैरह बहुत होगी, नहीं तो ये बहुत ही हाई पोजीशन पे होंगे। अब मैं इनका जॉब आपको बता दूं क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो लॉ फील्ड आया है, जज का फील्ड आया है, लॉ से रिलेटेड ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकते हैं, लॉ का फील्ड आया है, अकाउंट्स आया है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी फील्ड है, बिज़नेस आया है, बिज़नेस ओनर होंगे तो बहुत अच्छे बिज़नेस ओनर होंगे, इनका खुद का रेस्टोरेंट भी हो सकता है। ओके, अब एनीथिंग एल्स एंजल्स? वेट अ मिनट गाइज, वेट अ मिनट। ओके, मुझे क्यों सुनाई दे रहा है ये इनकम टैक्स भी सुनाई दिया मुझे, और बिज़नेस मैंने बोला ही आपको, और इनकी जो बिल्डिंग होगी पता नहीं बहुत टॉल बिल्डिंग एंजल्स दिखा रहे हैं, तो वो भी पता नहीं क्यों, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट टॉल बिल्डिंग दिखा रहे हैं कोई। हो सकता है आप एक टॉल बिल्डिंग के अंदर मिलो, समथिंग वो वहाँ का स्पेशल कोई प्लेस हो, ऐसा कुछ जहाँ पे आप दोनों की मुलाकात हो। नहीं तो
सेकेंड सिनारियो ये है कि आप फैमिली के थ्रू मिलोगे, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता हो सकता है खोजे। हो सकता है आपने लव के ऊपर गिव अप कर दिया हो, तो आप अरेंज मैरिज के लिए रेडी हो गए हो, और जिस दिन आप रेडी हो गए या हो गए हो उस दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा इस पर्सन की तरफ से। ओके, तो मुझे एक और एनर्जी मिली। अगर इस इंसान से पता नहीं क्यों हंसी भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है, क्यूट है, कि अगर आपकी इस इंसान से बात ना हो तो ये इंसान खाना पीना भी छोड़ देता होगा, ये अपनी केयर छोड़ देता होगा करना। जब आपकी इनसे बात नहीं होगी ये इंसान अपना केयर करना छोड़ देता होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोडिपेंडेंसी का इशू हो सकता है, लेकिन ओवरऑल गुड। मैंने ऑक्यूपेशन बता दिया इनका। अब मैं एक और चीज़ बताती हूँ। आप दोनों ना अगर आप अपने लाइफ में एक विक्टिम की तरह होगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप विक्टिम रोल प्ले करते होगे, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप एक्चुअली में एक विक्टिम होगे अपने लाइफ में, लोगों की बातें, लोग आते थे कुछ भी बोल के चले जाते थे, ऐसा कुछ होता था, तो ये इंसान किसी को बोलने का मौका नहीं देगा आपके सामने, क्योंकि मुझे चैरियट की एनर्जी मिली है। दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू इन योर करियर, इन एवरीथिंग, एंड आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करेगा ये इंसान। इतना कॉन्फिडेंस इवन मुझे लगता है आपके पेरेंट्स ने भी आपका बूस्ट नहीं किया होगा जितना इस इंसान के आने पे आपकी लाइफ में वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। हो सकता है पहले था, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ कॉन्फिडेंस गिरता गया, तो लोगों ने बुली भी किया है, ऐसा भी मुझे एनर्जी मिली कुछ लोगों के लिए। तो वो चीज़ें जो भी हैं आपका अंदर, जो लॉस्ट चीज़ें हैं, लॉस्ट एबिलिटीज़ हैं, कॉन्फिडेंस है, ये आपके कोई मेंटोर भी हो सकते हैं नाउ। यस, कोई मेंटोर किस्म के हो सकते हैं, एंड दे एंड अप फॉलिंग इन लव विथ यू। तो ऐसा कुछ सिनारियो हो सकता है। फॉर अदर्स दिस इज़ समबडी फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल। हो सकता है इस पर्सन को अभी तक आपने नोटिस ना किया हो, बट दिस इज़ समबडी हार्ड वर्किंग। ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, कम बात करते हैं, क्योंकि अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं इस समय पे, इसलिए हो सकता है आपको टाइम ना देते हों। तो ऐसा हो सकता है कि आप मान लीजिए आप बहुत लोगों से बात करते हो, आपके फ्रेंड सर्कल ज़्यादा हैं, आप बहुत लोगों से बात करते हो, लेकिन आप इस पर्सन से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन देयर करियर और समथिंग, जो मुझे लग रहा है बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो इसीलिए इनसे आपकी बात कम होती है। तो आपको लगता है कि ये इंसान मेरे से कम बात करता है तो ये मेरे लिए परफेक्ट पर्सन नहीं होगा, और जो मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं वो अच्छे होंगे बिकॉज दे आर गिविंग मी टाइम इन अ डे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान भी आपके लाइफ में आएगा एक बार, लेकिन स्टेबल होने के बाद आएगा। इसका कुछ है दिमाग में कि इसको थोड़ा स्टेबल होना है, इसीलिए कम्युनिकेशन सबके साथ ये कम करता है, सिर्फ आपके साथ कम्युनिकेशन कम नहीं करता। हो सकता है ये वो भी इंसान हो जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आपको लगता हो कि ये इंसान तो कभी चेंज नहीं होता या ये टाइम नहीं दे रहे वगैरह वगैरह, बट इनके दिमाग के पीछे एक लॉन्ग टर्म गोल्स चल रहा है क्योंकि दे आर फोकसिंग ऑन समथिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, और आप दोनों के बीच में क्या होगा। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आज की रीडिंग में, पाइल 1 में 10 ऑफ कप्स आया था एंड पाइल 2 में भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया। दैट मीन्स इट कैन लीड टूवर्ड्स मैरिज फॉर श्योर। केमिस्ट्री, ओह माय गॉड। सो आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है, अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों को सेपरेट नहीं होने देती है। बिकॉज इन्फिनिटी का साइन भी एंजल्स दिखा रहे हैं, एक तरफ वाइट है एक तरफ ब्लैक है, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं मुझे। दैट मीन्स वो चीज़ें वो घूम फिर के वहीं आ जाएंगी, मतलब आप दोनों घूम फिर के एक ही राह में दोबारा मिलोगे। तो उस चीज़ को कोई एंड नहीं कर सकता, चाहे आप दोनों किसी को भी डेट करो ना करो, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त पे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो हो सकता है ये आप, जैसा कि मैंने कहा, ये आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकते हैं, और ये बहुत तेज़ इंसान है। पहली बात तो इनका दिमाग बहुत शार्प है, तो आपसे मैरिज करने के लिए कुछ भी करेंगे। ओके गाइस, अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आता है तो ये मैरिज के लिए ही आएगा, क्योंकि दोनों पाइल्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। दैट मीन्स आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकते हैं। ओके,
सो गाइज़, ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, यानी दूसरे सिटी या कंट्री में रहते हो, जो मूव इन करना चाहते हो जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ये इंसान मूव इन करेगा आपके सिटी में या फिर आपके कंट्री में टू मैरी यू और टू बी विथ यू। ओके, ये एक और एडिशनल मैसेज है। वीडियो पॉज है बट उसका टेंशन मत लीजिए, आप बस मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिए। ओके, सो ये पहला क्लू मिला है। एंड दिस इज़ नॉट द वन फॉर हुम यू नीड टू फाइट फॉर देयर अटेंशन, यानी कि ये वैसा पर्सन नहीं है जिसके अटेंशन के लिए या जिसके टाइम के लिए आपको फ़ाइट करना पड़ेगा या फिर आपको उनसे डिमांड करनी पड़ेगी फॉर टाइम एंड देयर अटेंशन। दे आर ऑलरेडी अबंडेंट पर्सन। ये इंसान ऑलरेडी अबंडेंट है, रिच है, जैसा कि मैंने कहा। तो इसके पास इसने बहुत सारी चीज़ें जो मुश्किलें हैं वो पार कर चुकी हैं, तब वो उस पोजीशन पे पहुंचा है। तो अब ये इस इंसान के पास टाइम काफ़ी है आपको देने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और इस इंसान को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है, जैसा कि मैंने कहा था। तो टाइम की आपको टेंशन नहीं होगी इस पर्सन के साथ। ओके, ये इंसान लिटरली अपने नीज़ पे झुक के आपको प्रपोज करेगा। जो मुझे एनर्जी मिल रही है सिर्फ पाइल 2 के लिए। आई नो ये ड्रीम कम ट्रू होता है फॉर एवरी गर्ल और इवन गाय। अगर आप मैन भी हो तो ये फीमेल भी हैं या मैन हैं, जो भी हैं, जिनके लिए भी देख रहे हो, ये इंसान अपने घुटने पे झुक के प्रपोज कर सकता है आपको मैरिज के लिए या फिर कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप के लिए बेसिकली। एंड या फिर कोई सरप्राइज़ इवेंट आपके लिए प्लान करेंगे जब आपका जो प्रपोज़ल होगा वो ग्रैंड होगा, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली इसमें खर्च वो करेंगे आपको प्रपोज़ करने में, क्योंकि ये मोमेंट ही आप दोनों को पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। और ये इंसान वैसा नहीं है जो छोड़ के भाग जाए मुसीबत के टाइम में, तो हमेशा रहेंगे आप ही के साथ। ओके, दिस इज़ द कनेक्शन दैट इज़ ऑन सोल लेवल एज वेल एज फिजिकल लेवल। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लव यू डीपली। जो मुझे सुनाई दे रहा है, ये इंसान एक सोल लेवल का कनेक्शन महसूस करेंगे आपके साथ, एक सोलमेट की तरह ही आपको देखेंगे और एक डीप लेवल का इमोशनल कनेक्शन एंड इंटीमेसी होगा आप दोनों के बीच में। ओके, फिर मैं ये भी सुन पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो भी हार्डशिप आई हैं, आप दोनों के बीच में नहीं, आप दोनों के लाइफ में जितने भी पास्ट हार्ट एक्स आए हैं, स्ट्रगल्स आए हैं, आप दोनों को मिलने में इतना जो टाइम लगा है। आई एम ऑल्सो हियरिंग द नंबर 34 एंड 30 वेरी स्ट्रांगली। तो इस पर्सन का एज हो सकता है एंड जो भी हार्डशिप आई है उसका रिवॉर्ड के बदले में आपको ये डिवाइन यूनियन मिलेगा। इट इज़ क्योंकि एंजल मुझे डिवाइन यूनियन की तरह दिखा रहे हैं, बहुत स्पेशल कनेक्शन होगा आप दोनों का। ओके, एंड तो ये कनेक्शन कैसा है, कौन सा है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है? तो मैं कहूँगी ज़्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब्स आई आज की रीडिंग में। आप दोनों का कनेक्शन वर्थ फाइटिंग फॉर होगा। एंड इस पर्सन का कुछ कैरेक्टर आया जैसे कि ये होम बडी काइंड ऑफ होगा, इंट्रोवर्ट होगा या होंगी, इनको घर पे रहना ज़्यादा पसंद होगा। और एक और चीज़ जो मुझे लग रही है, आप दोनों कहाँ मिलोगे उसके बारे में बात करें तो आप दोनों हो सकता है मिलो एक सिटी में, कोई सिटी है जहाँ पे आप मूव इन करोगे या फिर ये आपके सिटी में जैसा कि मैंने कहा आने वाले हैं। तो और टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है 9 मंथ्स, अभी से 9 मंथ्स के आगे तक, क्योंकि 9 बहुत स्ट्रांगली आया है। तो हो सकता है 9 महीने के अंदर या 9 महीने के बाद आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल जाओ। ओके, एक और मैसेज जो मुझे आपके लिए मिला है वो ये है कि हो सकता है आप लोग विंटर सीज़न बहुत स्ट्रांगली आए, तो हो सकता है विंटर सीज़न में आप दोनों मिलो या आप दोनों का यूनियन हो या मैरिज हो, बट विंटर विल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो जो विंटर पीरियड रहेगा हो सकता है उस यूनियन भी आपका उसी दौरान हो। ओके, चलिए कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं इस पर्सन के। तो पहला इनिशियल मुझे सैप वर्ड सुनाई दिया, SAP, आई डोंट नो वाई। तो SAP इनिशियल है, N इनिशियल है और आपका P मैंने कहा ना, NRDFTV, यस। तो इतना इनिशियल है जो इम्पॉर्टेंट होगा इस कनेक्शन के लिए। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।